Assalamu alaikum my dear students. Let us start today's topic as question number 3 of exercise 1.2. आज हम 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने अप टू क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ाया आपको और आज क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 इज फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। देखो बेटा, क्वेश्चन को प्रॉपरली हमने पढ़ लिया और अंडरस्टैंड भी कर लिया। क्वेश्चन में हमें इस वक्त मेथड भी बताया गया है कि कौन से मेथड से आपने इसको सॉल्व करना है। हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जिसको हम कहते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से अप्लाई करना। इस क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट और आप लिखेंगे इसके सॉल्यूशन में गिवन नंबर्स। व्हाट आर गिवन नंबर्स हियर? इट इज 12, इट इज 15 एंड 21। इन तीन नंबर्स का हमें एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालने हैं, लेकिन हमें अप्लाई करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो मैं यहां पर लिखता हूं अप्लाइंग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स ऑन गिवन नंबर्स। ये जो गिवन में तीन नंबर्स दिए हैं, इन तीनों नंबर्स में एफटीए अप्लाई करेंगे। That is 12 के प्राइम फैक्टर्स 2 6s are 12, 2 3s are 6. Therefore 12 can be expressed as 2 into 2 into 3. Then it is 15 and 15 is simply 3 5s are 15. Therefore 15 can be expressed as 3 into 5. Then it is 21 and 21 can be factorized as 3 7s are. Therefore 21 is equal to 3 into 7. ये हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की एप्लीकेशन। अब मैंने बेटा देखना है therefore HCF of 12, 15 and 21। HCF के लिए मैं आपको समझाऊंगा। कॉमन फैक्टर निकालने हैं। 3 इज कॉमन फैक्टर इन ऑल द 3 नंबर्स। तो लिखा मैंने 3। अब अगर 3 की जगह 1 ही मैंने लिखा। अब अगर कोई और कॉमन फैक्टर होता, मैंने मल्टीप्लाई करके वो भी लिखना था, फिर और होता फिर वो भी लिखना था, लेकिन यहां पर एक ही कॉमन फैक्टर है, इसलिए एचसीएफ इनका यही 3 आ गया। LCM of 12, 15 and 21। इन तीन का एलसीएम कैसे हम निकालेंगे? तो एलसीएम के लिए ये जो कॉमन फैक्टर है 3, इसको एक बार लिखिएगा। अब अगर कोई और कॉमन फैक्टर होता, उसको भी एक ही बार लिखा जाता, चाहे वो कॉमन फैक्टर 2 ही नंबर में क्यों ना होता। अगर 12 से 15 ऐसे ना बे का कॉमन फैक्टर पानवे यमनी दोन, फिर हम उसको भी लिखते, या यमन दोन ऐसे पानवे कॉमन का हम उसको भी लिखते एक ही बार। तो ऐसा है ही नहीं। बाकी जितने भी फैक्टर बचते हैं, जैसे 2 into 2 और यहां पर बच गया 5 और यहां पर 7, इसको लिखा और इनका प्रोडक्ट निकालना। 3 2s are 6, 6 2s are 12, 12 5s are 60, 67s are 420। ये इनका आ गया LCM। आपके लिए ये काफी है और आगे जितने भी हैं, जैसे कि पार्ट नंबर 2 बेटा आप देखिए। पार्ट नंबर 2 है गिवन नंबर्स। पार्ट नंबर 2 में है 17, 23 एंड 29। ये तीनों कौन से नंबर हैं? ये तो प्राइम नंबर्स इटसेल्फ हैं। दिस इज प्राइम नंबर, दिस इज प्राइम नंबर, दिस इज प्राइम नंबर। देयरफॉर एचसीएफ जो होता है ना प्राइम नंबर्स का, प्राइम नंबर्स का एचसीएफ हमेशा 1 ही आएगा, क्योंकि हम कहते हैं प्राइम नंबर्स आर ऑलवेज को प्राइम। तो चलिए बेटा, अब एलसीएम और एलसीएम ऑफ 17, 23 एंड 29। प्राइम नंबर्स का एलसीएम उनके प्रोडक्ट के बराबर होता है, दैट इज 17 into 23 into 29। इनको मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा दैट इज एलसीएम। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 3 पर। दिस इज नाउ पार्ट नंबर 3।
पार्ट नंबर 3 में आपने देखा गिवन नंबर्स हैं 8, 9 एंड 25। देखो बेटा, जब इसमें अप्लाई करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड तो 8 के प्राइम फैक्टर्स होंगे 2 4s are and 2 2s are. So 8 can be expressed as 2 into 2 into 2. फिर 9 है, 9 can be expressed as 3 3s are. So 9 is equal to 3 into 3. 25 can be expressed as 25 के लिए हम लिखेंगे 5 5s are. So it is 5 into 5. No common factor is present in all the three numbers. Again HCF is equal to 1. अब LCM क्या है? LCM है 8 into 9 into 25. इन सारे फैक्टर्स का प्रोडक्ट वो इनका LCM आएगा. This was all about question number 3. तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं. Let us see what is question number 4. Question number 4 is, given that HCF of two numbers is 9, find their LCM. We have in question number 4 what we have, HCF of 306 and 657. This is 306 or 306. It is equal to 9. LCM of 306 and 657 हमें फाइंड करना है. तो इस पर मैंने आपको एक नोट लिखवाया है और वो नोट याद करिए. We know that what we know, product of HCF of two numbers and LCM is equal to product of two numbers. याद है ना वो जब हमने कहा if A and B are two numbers, C and D is their HCF and LCM, therefore A into B is equal to C into D. तो HCF of two numbers and LCM, product of HCF of two numbers and LCM, HCF कितना है? Therefore 9 into LCM of 306 and 657, this is their product, is equal to product of two numbers. Two numbers हैं 306. It is 306 into 657. मुझे LCM निकालना है, which implies LCM of 306 and 657 is equal to 306 into 657 divided by 9. Then it is 9 1s are 9, 9 7s are 63. Carry 2, 27, 9 3s are 27, which is equal to 306 into 703. 3 6s are 18, 3 3s are 9. 18 मैंने बराबर लिखा, 0 you know. 7 6s are 42, 7 3s are 21. It is 8 3 9 plus 4 13, 2 and 2 2 2 3 3 8 is their LCM. ये आ गया LCM. Question number 6. Sorry, it is 5. Now it is question number 5. Let us see what is question number 5 here. Question number 5 is, check whether, question number 5, check whether 6 raised to power n can end with the digit 0 for some natural number n. मैं आपको ये एक्सप्लेनेशन इस तरह बता दूंगा. आप बताइए कि 6 का पावर अगर कोई भी नेचुरल नंबर हम रखेंगे और उसका जो टोटल वैल्यू आएगा, क्या वहां पर एंड में कोई 0 डिजिट आता है? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल
6 raised to power 1, 6 raised to power 2, 6 raised to power 3, 6 raised to power 4, 6 raised to power 5 and so on। इस n पावर का वैल्यू नेचुरल से लेना है और फिर बताना है क्या ये 0 पर एंड होगा कि नहीं। जैसे 6 raised to power 1 6, it is 36, it is 216 and this number always ends in 6 but not in 0। अब जरूरी नहीं है कि 6 raised to power n ही होगा, ये तो कहीं 8 raised to power n, 9 raised to power n, 10 raised to power n, whatever it will be। So what is the way, what is the rule when we can say the number will end in digit 0? तो उसके लिए आपने एक रूल लिखना है। रूल ये है, a number a raised to power n where n belongs to n, ऐसे लिखा करेंगे, a raised to power n where n belongs to natural numbers can end with the digit 0, can end with the digit 0 if a can be expressed as 2 raised to power n into 5 raised to power m। This is the way a number a raised to power n where n belongs to n can end with digit 0। उस वक्त किसी भी नंबर जैसे 8 raised to power n, 9 raised to power n, 10 raised to power n, 20 raised to power n, 30 raised to power n, इन नंबर को हम कह सकते हैं कि इनका वैल्यू 0 पर एंड हो जाएगा उस वक्त जब इस बेस नंबर को, a मतलब हो गया बेस नंबर, जब हम बेस को एक्सप्रेस कर सकते हैं एज द प्रोडक्ट ऑफ 2 raised to power n into 5 raised to power m। मतलब अगर इसके प्राइम फैक्टर्स में 2 और 5 दोनों आते हैं, अब अगर तीसरा भी आ गया दैट हार्डली मैटर्स। इसके बाद एनी अदर फैक्टर हार्डली मैटर्स, कोई और भी फैक्टर आएगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे 8 raised to power n, we can express it 2 into 2 into 2, that means 2 raised to power 3, it is 2 raised to power n। इसलिए क्या हम इसका वैल्यू एक्सपेक्ट कर सकते हैं इट विल एंड इन डिजिट 0? नो, क्योंकि 8 को हमने एक्सप्रेस किया एज 2 raised to power n बट नॉट 2 into 5। 9 इट इज 3 into 3, इसको भी हम एक्सप्रेस कर सकते हैं 3 into 3 बट नॉट 2 into 5। 10 इट इज 2 into 5, सो वी आर करेक्ट। अगर 10 का पावर n है, n नेचुरल नंबर है, तो 10 raised to power n can end with digit 0 because 10 can be expressed as 2 into 5। अब 20 देखो बेटा, 20 के प्राइम फैक्टर्स हम निकालेंगे। 2 10s are 20, 2 5s are 10, तो हमने इसको एक्सप्रेस कर दिया ना 2 square into 5। yes, 20 raised to power n can end with digit 0। अब 30 पर आते हैं। 30 can be expressed as 2 15s are 30 and 3 5s are 15, it is 2 into 3 into 5, that is 2 raised to power n into 5 raised to power m into 3। तीसरा फैक्टर भी इसमें आ गया। इट हार्डली मैटर्स, बट 30 के प्राइम फैक्टर्स में 2 और 5 दोनों भी आते हैं, इसलिए 30 raised to power n can end with digit 0। In nutshell, any number raised to power n can end with digit 0 if the number itself ends in digit 0। अगर नंबर की
10 raised to power n, 20 raised to power n, 30 raised to power n, ऐसे ही नंबर 0 पर एंड हो सकते हैं और कोई नंबर 0 पर एंड नहीं होगा. दिस वाज क्वेश्चन नंबर 5. नाउ सी क्वेश्चन नंबर 6. Question number 6 is explain the two given numbers are composite numbers. देखो बेटा मैंने आपको पढ़ाया है कंपोजिट नंबर किनको कहते हैं. कंपोजिट नंबर उन नंबर्स को कहते हैं जिनके एग्जैक्टली दो फैक्टर होते हैं और प्राइम जिनको मोर देन टू फैक्टर होते हैं, और प्राइम नंबर उनको कहते हैं जिनके एग्जैक्टली दो फैक्टर होते हैं. हमें बताना है क्या दो नंबर जो दिए हैं ये कंपोजिट ये हैं. क्वेश्चन इज एक्सप्लेन व्हाई दीज आर कंपोजिट. इट मींस दीज आर कंपोजिट. ये सोड़े वाला इनके कंपोजिट, लेकिन हमें एक्सप्लेन करना है हाउ दे आर कंपोजिट. नाउ मैं क्वेश्चन नंबर 6 में लिखूंगा गिवन नंबर्स. तो कौन से नंबर्स दिए हैं इसने? 7 into 11 into 13 plus 13 एंड दूसरा नंबर क्या है? 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5. अब बताइए ये कैसे, एक्सप्लेनेशन दीजिए ये कैसे कंपोजिट नंबर है. पहला नंबर, फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 7 into 11 into 13 plus 13. आपको मैं ये मिसाल दूंगा 2x plus 10. एक नंबर आपके पास है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. आप इस दोनों नंबर्स में से 2 कॉमन लेते हैं ना, बाकी बचे 2x plus 5. तो 2 बन गया इन दोनों का कॉमन फैक्टर या इस पूरे नंबर का फैक्टर. ये पूरा नंबर जो कुछ भी है ये एक टर्म है इसमें और ये दूसरी टर्म है. इन दोनों टर्म्स में 13 है ना कॉमन. सो आई कैन राइट 13 into 7 into 11 plus 1, क्योंकि 13 को मैंने कॉमन कर दिया. इसका मतलब हो गया 13 इज द फैक्टर ऑफ दिस होल नंबर. किसी भी नंबर को अपने आप से भी डिवाइड होगा और 1 से भी डिवाइड होगा. अब अगर 1 और अपने आप से अलावा कोई और भी फैक्टर इसमें आता है, सच ए नंबर इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर. वही मैं लिखूंगा एज 13 इज द फैक्टर ऑफ गिवन नंबर. ये जो आपके पास नंबर दिया था इसका फैक्टर कौन है? 13. प्राइम नंबर्स का फैक्टर आसे 1 एंड नंबर इटसेल्फ, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा फैक्टर क्या आ गया? 13. So with this help, therefore 7 into 11 into 13 plus 13 is a composite number. ये इसकी एक्सप्लेनेशन है. सेकेंड नंबर, अब देखो बेटा सेकेंड नंबर क्या है? 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5. इस पूरे नंबर में ये एक टर्म है और ये दूसरी टर्म है. इस टर्म में 5 एक फैक्टर है और इसका भी 5 एक फैक्टर है. तो दोनों टर्म्स में 5 कॉमन फैक्टर है. तो आई कैन एक्सप्रेस इट 5 into 7 into 6 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 1, क्योंकि 5 मैंने कॉमन कर दिया. बिल्कुल इसी तरह हम लिखेंगे एज 5 is the factor of given number. इस पूरे नंबर का 5 फैक्टर आ गया. किसी भी नंबर का फैक्टर 1 और इटसेल्फ के अलावा कोई और भी आता है तो वो कंपोजिट है. 5 is the factor of given number, therefore 7 into 11 into 13 therefore given number is a composite number. Given number is a composite number. This was the solution of question number 6. तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं. What is question number 7? And this is the last question of the exercise.
Question number 7. It is, there is a circular path around a sports field. देखो बेटा, we have a sports field. Suppose हमारे पास एक sports field ऐसा है. This is our sports field. And there is a circular path around it. This is circular path around this sports field. आगे, Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field while Ravi takes 12 minutes for the same. दो लोग इस पाथ पर दौड़ते हैं, एक को 12 मिनट लगते हैं और दूसरा को 18 मिनट लगते हैं. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? मान लीजिए यहां पर दोनों ने स्टार्ट किया और दोनों दौड़ रहे हैं इस डायरेक्शन में. समझिए ना, ये आदमी दौड़ रहा है और ये भी दौड़ते ही निकला. पहले को 18 मिनट्स लगते हैं और दूसरे को सिर्फ 12 ही मिनट्स लगते हैं. जो ये दूसरा है 12 मिनट जिसको लगेंगे वो तो तेज दौड़ेगा, ठीक है ना. वो दौड़ते दौड़ते चला गया और 12 मिनट में यहां पहुंच गया. इसको वहां तक पहुंचने में 18 मिनट लगते हैं. ये रुका नहीं, ये और आगे बढ़ा तो इसने एक और राउंड कर दिया. तो दूसरा राउंड इसने 24 मिनट में कंप्लीट किया और इसने दौड़ना स्टार्ट किया. तो तीसरा राउंड इसने 12 और 12 36 मिनट्स में कंप्लीट किया और आफ्टर 36 मिनट्स वो यहां पहुंचता है स्टार्टिंग पॉइंट पर. ये जो पहला पर्सन जिसको 18 मिनट्स लगते हैं, ये एक राउंड 18 मिनट में करता है, फिर निकलता है और दूसरा राउंड फिर 18 मिनट्स में. 18 + 18 आफ्टर 36 मिनट्स वो इसी पॉइंट पर पहुंचता है और आफ्टर 36 मिनट्स वो भी उसी पॉइंट पर होता है जहां से स्टार्ट किया. बट इट हार्डली मैटर्स, इसने 2 ही राउंड किए और उसने 3 राउंड किए. आप समझ गए ना. 2 लोग निकल रहे हैं यहां से, ये 18 मिनट देवा, ये इसको 18 मिनट लगते हैं. एक चक्कर, दूसरा चक्कर और 18 मिनट. तो आफ्टर 36 मिनट वो यहां पहुंचता है. इसको 12 मिनट में एक चक्कर, दूसरे 12 मिनट में दूसरा चक्कर, तीसरे 12 मिनट में तीसरा चक्कर और आफ्टर 36 मिनट वो फिर से यहां ही होता है. क्वेश्चन यही था, बताए आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स दे मीट अगेन. 2 मिनट कैसे मिनटों पत समखें तिम, दूसरी बार वो कितने मिनट्स के बाद मिलेंगे. तो वो 36 मिनट्स के बाद मिलते हैं. अब इसका मैथमेटिकल सॉल्यूशन ये होता है. आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स दे मीट अगेन मीन्स वी नीड टू फाइंड एलसीएम. कम से कम वो तो 60 मिनट्स पर भी मिलेंगे. पहले आदमी ने 60 मिनट्स में कितने चक्कर काटे, दूसरे ने कितने काटे, इट हार्डली मैटर्स. बट दे विल मीट अगेन. दे विल मीट अगेन आफ्टर 72 मिनट्स. समझिए ना. तो इस तरह से मैं लिख रहा हूं, टाइम टेकन by Sonia to complete one round is equal to 18 minutes. Time taken by Ravi to complete one round is equal to 12 minutes. BTGC by the given condition according to the question. आप लिख सकते हैं according to the question. क्वेश्चन के हिसाब से हमें इतना लिखने की जरूरत नहीं, हम सीधे BTGC लिख सकते हैं. by the given condition और according to the question. वो एक ही पॉइंट से स्टार्ट करके एक ही डायरेक्शन में जाते हैं. ये क्वेश्चन की कंडीशन है. तो बताइए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन they will meet again is equal to, according to the question, time after
they meet again at the same starting point। क्वेश्चन के हिसाब से स्टार्टिंग पॉइंट पर वो कब फिर से मिलेंगे, इज इक्वल टू LCM ऑफ 18 एंड 12। आपकी अपनी मर्जी है कौन से मेथड से LCM निकालेंगे। अप्लाइंग कॉमन डिवीजन आपके लिए मैं बता रहा हूं। अप्लाइंग कॉमन डिवीजन, ये इजी होता है कॉमन डिवीजन मेथड। कॉमन डिवीजन मेथड में 18 और 12 को लेना है, दोनों को 2 से डिवाइड होगा, 2 9 हजार, 2 6 हजार, दोनों को 3 से होगा, 3 3 हजार, 3 2 हजार, बस। Therefore LCM of 18 and 12 is equal to 2 into 3 into 3 into 2। 2 3 are 6, 6 3 are 18, 18 2 are 36। तो LCM कितना आ गया, 36। Therefore they meet again after 36 minutes। आफ्टर 36 मिनट्स वो फिर से उसी स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलते हैं जहां से उन्होंने स्टार्ट किया होता। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी इन दिस होल वीडियो।